दूसरों के दोष, दूसरों की बुराई दिखाई देती है, अपनी दिखाई नहीं देते हैं। अपने दिखें ये अच्छा लक्षण है, अपने दोष दिख जाएं ये बढ़िया लक्षण है। आज अजामिल ने पहली बार अपने दोष देखे तो संतों ने कृपा कर दी। संतों ने कहा अजामिल जी कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करो, एक बात हमारी मान लो, तुम जो करते हो करो, एक बात मान लो बस। क्या? अजामिल बोला एक बात तो मान ही लूँगा मैं। बोले बात यह है तुम्हारे यहाँ 10वें नंबर में बेटी का जन्म होगा और उस बेटी का नाम हमारे कहने से रख लेना नारायण। इतना कह के संत चले गए। अजामिल के घर बेटी का जन्म हुआ, बेटी का नाम रखा नारायण। और नारायण से बहुत प्रेम करता है, नारायण को खिलाता है, सुलाता है, नारायण के साथ रहता है, हंसता है, खेलता है। और वो नारायण उसका बेटा जो था वो बड़ा होने लगा और अजामिल बूढ़ा हो गया। अजामिल के जाने का समय आ गया। जब यमदूतों ने आकर के प्राण खींचे तब अजामिल को डर लगा। और जैसे दुनिया वाले लोग अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, भाई को, सबको बुलाते हैं, ऐसे अजामिल ने भी अपने बेटे को बुलाया। लेकिन संत इतना अच्छा कार्य कर गए थे कि जब उसने अपने बेटे को बुलाया तो बेटे का नाम नारायण था। अजामिल कहता नारायण जल्दी आओ, नारायण कहाँ है, नारायण जल्दी आओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण देखो ये आ गए, बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले आ गए, नारायण ये को ले जा रहे हैं, नारायण जल्दी आ, नारायण मुझे बचाओ। उन बार बार नारायण नारायण कहता है। भगवान विष्णु का तो सिंहासन हिल गया। भगवान विष्णु ने कहा अपने पार्षदों को जाओ जल्दी जाकर के अजामिल को बचाओ, वो मेरा नाम ले रहा है और यमदूत उसके प्राण खींच रहे हैं। अब भगवान के दूत आ गए। अब दो दूत इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु के भी दूत आ गए और यमदूत वहाँ पहले से ही वो प्राण खींच ही रहे थे। तो भगवान विष्णु के दूतों ने ये कहा अहो कष्टम धर्मद्रशाम धर्म इस प्रतेशवाम यत्र दंडेषु पापेषु दंडो यद्रियते प्रदान। तो कहते हैं अरे ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े खेद की बात है। तुम भी धर्मात्मा और हम भी धर्मात्मा, भगवान के दूत कहते हैं। तुम धर्मराज के सेवक हो, हम भगवान के सेवक हैं। तुम भी धर्मात्मा, हम भी धर्मात्मा, फिर अधर्म कैसे आ गया हमारे बीच में? अधर्म अधर्म कहाँ गया? अरे अधर्म नहीं है तो क्या है? ये बेचारा भगवान का नाम ले रहा है, नारायण नारायण कह रहा है और आप इसे जेल में नरक में ले जा रहे हैं। तब वो यमदूत बोले महाराज तुम्हें नहीं पता, ये महाराज नारायण नारायण नहीं कह रहा है और इसके बेटे का नाम नारायण है। ये अपने बेटे का नाम नारायण ले रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है। यमदूत विनय से बोला तब इसने अति पाप कमाए हैं, यमराज ने दी हमको आज्ञा इस कारण लेने आए। यमराज ने दी हमको आज्ञा इस कारण लेने आए। यमदूतों ने कहा महाराज ये बेटे का नाम नहीं ले रहा है, इसने बहुत पाप किए, इसे ले जाने दो, इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी, जेल में जाकर चक्की पीसेगा, जब कोड़े खाएगा, जब कामे की जमीन पर चलेगा तब ये इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी, इसे सजा मिलेगी ना, ये जहाँ नरक मिलेगा इसे तब इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी। तो फिर भगवान के दूत बोले सुनो तुम्हें नहीं पता, हमारे वैकुंठ धाम का ये नियम है, वैकुंठ धाम का जो विधान संविधान है वो ये कहता है ईश्वर ने कहा वेद में ये जो नाम हमारा लेता है मैं उसे कृतार्थ कर देता, सुरधाम हरि उसे देता है, मैं उसे कृतार्थ कर देता, सुरधाम हरि उसे देता है। भगवान के दूतों ने कहा अरे वैकुंठ धाम का विधान ये कहता है कोई अंत समय में नाम भगवान का लेगा वो नरक में जेल में नहीं जाएगा, वो तो भगवान के धाम को जाएगा, इसलिए ये तो भगवान के धाम को जाएगा। बेचारे यमदूत वहाँ से चले गए। यमदूतों ने जाके यमराज को बताया, यमराज ने कह दिया ठीक है कोई नाम भगवान का लेता है तो वो नरक में नहीं आना चाहिए, वो हमारे यहाँ
यातना भुगतने को वो नहीं आएगा। जो भगवान का नाम लेगा पापी होने पर भी भगवान के धाम को जाएगा, चाहे कितना ही पापी हो। अब अजामिल ने देखा, अजामिल ने कहा हम तो बच गए जेल में जाने से, हमने तो अपने बेटे का नाम लिया उसमें ही बच गए। अजामिल चारपाई पे पड़ा था, चारपाई पे से उतर के नीचे आया, जो खड़े थे भगवान के दूत उनके चरण पकड़ लिया अजामिल और बोला महाराज मुझे थोड़ा सा जीवन और दे दो। क्यों? बोले मैं भजन करूँगा भगवान का, और भजन करके मैं अब भवसागर पार हो जाऊँगा, मुझे नाम की महिमा नहीं पता था। तब उन्होंने 6 महीने का समय दिया, जाओ अजामिल 6 महीने और भजन करो। अजामिल वहाँ से चला हरिद्वार में आके गंगा किनारे। ये हरिद्वार मोक्ष नगरी है, मोक्ष नगरी। ये जगन्नाथपुरी, श्वेतकुंड, रामेश्वरम और ये अयोध्या, मथुरा, द्वारका और हमारी ये हरिद्वार, ये सब जो नगरी है ये मोक्ष नगरी है। मोक्ष नगरी, यहाँ कोई भजन करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। हाँ, मोक्ष कितना ही पापी हो यहाँ रह के भजन कर लेगा तो उससे मोक्ष होगा। तो हम इन तीर्थों में कथा करते हैं, इसीलिए वहाँ जा कर के वृंदावन में, हरिद्वार में, शुक्रताल में इनमें कथाएँ करते हैं। अब की बार फरवरी में हरिद्वार में कथा थी और इस बार वृंदावन का नंबर है, क्योंकि इन तीर्थों में अगर एक दिन भी कोई भजन कर ले तो वो नरक में नहीं जाता था, ऐसा महत्व है। और अजामिल ने जाकर के हरिद्वार में भगवान का भजन किया। चलो अजामिल के साथ 1 मिनट तुम भी गाओ, सभी गाओ। और मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हरि बोल। चरणों में मेरी आपके प्रीति बनी रहे, चरणों में मेरी आपके प्रीति बनी रहे, चरणों में मेरी आपके प्रीति बनी रहे। ओ चरणों में मेरी आपके प्रीत बनी रहे। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बसी रहे, ओ तेरी सांवरी सी सूरत मेरे दिल में बसी रहे। भूले न याद आपकी, भूले न याद आपकी सरकार सांवरी, भूले न याद आपकी सरकार सांवरी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
दयालु दूसरा और कोई नहीं। हो तुमसा दयालु दूसरा और कोई नहीं। तेरे सिवा जहान में कोई सहारा नहीं। हो तेरे सिवा जहान में कोई सहारा नहीं। जब होंगे आप साथ, जब होंगे आप साथ तो किसी चीज की कमी, होंगे आप साथ तो किसी की कमी। मांगा है मैंने आपसे वरदानी की, हो मांगा है मैंने आपसे वरदान के। तेरी कृपा बनती रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं हूँ आपका। हो अच्छा या बुरा हूँ मैं हूँ बस आपका। अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं हूँ आपका। हो अच्छा हूँ या बुरा हूँ मैं हूँ आपका। मुझको संभालो नाथ अब धरती आ पड़ा। हो मुझको संभालो नाथ अब दर पर आ पड़ा। मुझको संभालो नाथ अब धरती आ पड़ा। हो मुझको संभालो नाथ अब दर पर आ पड़ा। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा जो होगा ना कभी। ऐसा करिश्मा होगा होगा ना कभी। मांगा है मैंने मांगा है मैंने मांगा है मैंने तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आजा मैंने हरिद्वार में बैठ के 6 महीने भजन किया और मेहमान आया भगवान के धाम को चला गया। ऐसा महापापी अंत में नाम लेने से भगवान के धाम को चला गया। ये भगवान के नाम की महिमा है, ये भगवान के नाम की कीमत है। चाहे कोई कितना ही पापी हो लेकिन नाम अगर भगवान का लेगा तो नरक में कभी नहीं जाएगा। ऐसा भागवत कहती है। भागवत साफ चीज है कि पापी भी नरक में नहीं जाएगा भगवान का नाम तो लेगा उसे। नाम भगवान का दिया जा मिलती कथा 6ठे स्कंद में और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और जो 7वां स्कंद है तो 7वें स्कंद में परीक्षित ने एक प्रश्न किया अजामिल कथा के बाद में। एक प्रश्न किया समहाप्रिया सुहृद प्राण भूता नाम भगवान इंद्र सार्थे कथन ध्यान पदित विष्णु यथा। 7वां स्कंद आरंभ हुआ, उसमें एक प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित ने ये कहा महाराज ये बताओ भगवान तो सबके हैं, सबको भगवान ने बनाया है, पर भगवान ऐसा क्यों करता है? भगवान दुष्टों को मारता है, राक्षसों को मारता है और देवताओं का साथ देता है, देवताओं का भगवान पक्ष लेता है, ऐसा भगवान क्यों करता है? ये प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया। तो ये प्रश्न हमारा